नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की, उस हकीकत की जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, वो मुंबई जो कभी अमीरों का गढ़ मानी जाती थी, जहां साउथ मुंबई और सेंट्रल मुंबई में घर खरीदना स्टेटस की निशानी था, आज वही इलाके खरीदारों की नज़र से उतरते जा रहे हैं। लोग बड़े बड़े लग्जरी टावरों से मुंह मोड़कर सबवर्स की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब प्राथमिकता बदल गई है। स्टेटस से ज़्यादा महत्व है अच्छी कनेक्टिविटी, बड़ा घर, बेहतर सुविधाएं और अफोर्डेबल लाइफस्टाइल का। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि 2025 में मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरे साल में 1.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले 14 साल का हाईएस्ट है। स्टैंप ड्यूटी से सरकार को 13,487 करोड़ रुपए की कमाई हुई, लेकिन असली कहानी छुपी है नंबर्स के पीछे। मार्केट शेयर का खेल पूरी तरह बदल गया। दिसंबर 2025 में वेस्टर्न सबवर्स ने अकेले 57% मार्केट शेयर हथिया लिया, जबकि सेंट्रल सबवर्स ने 29%, मतलब कुल 86% रजिस्ट्री सिर्फ सबवर्स में हुई। साउथ मुंबई का शेयर गिरकर मात्र 7% रह गया और सेंट्रल मुंबई भी 7% पर सिमट गया। दोस्तों, ये कोई छोटी गिरावट नहीं, ये एक बड़ा शिफ्ट है। अब सवाल यह कि खरीदार साउथ और सेंट्रल मुंबई से क्यों भाग रहे हैं। वजह साफ है, वहां प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही है, स्पेस कम है, भीड़ ज्यादा, पार्किंग की समस्या और पुरानी बिल्डिंग्स। करोड़ों में छोटे छोटे फ्लैट्स, जहां फैमिली को एडजस्ट करना मुश्किल, वहीं सबवर्स में आपको बड़ा घर मिलता है। ग्रीन स्पेस, मॉडर्न एमिनिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल सब पास में है। और सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबिलिटी। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड 1 से 2 करोड़ के घरों की रही, जिनका शेयर 32% तक पहुंच गया। सब 1 करोड़ कैटेगरी का शेयर गिर रहा है, क्योंकि महंगाई के कारण एंट्री लेवल बायर्स को दिक्कत हो रही है, लेकिन सबवर्स में अभी भी अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि एक्सपर्ट्स का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। नाइट फ्रैंक के चेयरमैन और एमडी शिशिर बेजल साहब कहते हैं कि 2025 मुंबई हाउसिंग मार्केट का मैच्योर फेज था। एंड यूजर डिमांड मजबूत रही, सप्लाई साइड सपोर्टिव थी, अफोर्डेबिलिटी अब 47% पर आ गई, जो पहले 97% तक ईएमआई खा जाती थी। यानी अब घर खरीदना आसान हो रहा है, लेकिन सिर्फ सबवर्स में। दूसरे एक्सपर्ट जैसे कुशमैन एंड वैकफील्ड और जेएलएल के जानकार मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। मेट्रो लाइन 3, कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक, नवी मुंबई एयरपोर्ट, ये सब सबवर्स को सुपर कनेक्टेड बना रहे हैं। दोस्तों, वेस्टर्न सबवर्स जैसे बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली और दहीसर अब पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कम, लाइफ बेहतर और वैल्यू फॉर मनी ज्यादा। दोस्तों, रीडेवलपमेंट की वजह से भी सबवर्स बूम पर है। नाइट फ्रैंक की एक और रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक मुंबई में 44,000 नए घर आएंगे रीडेवलपमेंट से, जिनमें 43% सिर्फ वेस्टर्न सबवर्स में। साउथ मुंबई में तो मुश्किल से 416 यूनिट्स, मतलब साफ है ग्रोथ सबवर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। बायर्स अब समझ गए हैं कि स्टेटस के चक्कर में छोटा घर लेने से बेहतर है बड़ा कंफर्टेबल घर सबवर्स में लिया जाए, जहां फैमिली खुशी खुशी रहे। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 26 में भी सबवर्स की डोमिनेट करेंगे। मेट्रो एक्सपेंशन, एयरपोर्ट और नए इंफ्रा प्रोजेक्ट से प्राइस 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट सबवर्स में ही रहेगा। लग्जरी बायर्स साउथ मुंबई और वर्ली में रहेंगे, लेकिन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की पहली चॉइस सबवर्स होगी। दोस्तों, मुंबई बदल रही है तेजी से, स्मार्ट तरीके से। अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबवर्स पर नजर रखिए। सही टाइमिंग, सही लोकेशन और सही डील, यही सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं क्या सच में सबवर्स अब चमकने वाले हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के रियल एस्टेट से जुड़े हुए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।